चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। बंधुओं, कृत्रिम और अकृत्रिम मंदिर दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? कृत्रिम यानी जिन्हें बनाया गया है, और अकृत्रिम जिन्हें किन्हें किसी ने बनाया नहीं है, हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। उनको कहते हैं अकृत्रिम मंदिर, अकृत्रिम चैत्यालय, अकृत्रिम जिनालय। इन शब्दों का से उनका प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम मंदिर तो आप देख ही रहे हैं, जो मनुष्य के द्वारा वर्तमान में बनाए जा रहे हैं, है ना। कितनी मेहनत लगती है मंदिर बनाने में, कितनी मेहनत लगती है। पूरी समाज इकट्ठी हो जाती है, तब कहीं जाके एक मंदिर बन पाता है। किसी व्यक्ति का घर समाज को नहीं बनाना पड़ता, किसी व्यक्ति की कोठी पूरी समाज मिलके नहीं बनाती है, अकेला बना लेता है। बड़ी रुच के बनाता है, बड़ी अच्छी तरह से बनाता है, खूब पैसा इकट्ठा करता है, खूब मेहनत करता है। किसके लिए? अपनी कोठी बनाने के लिए, अपना बंगला बनाने के लिए, अपना महल बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए। लेकिन जब मंदिर बनाने का नंबर आता है तो भाई समाज बनाए कि समाज का काम है, हमारा थोड़ी काम है। सबको भगवान की ज़रूरत है, हमें अकेले थोड़ी है। समाज बनाए तो बना ले, नहीं तो हम थोड़ी बनाएंगे। नहीं, यदि आपके पास में शक्ति है, सामर्थ्य है तो बना भी सकते हैं। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने बनाए भी हैं। मंदिर क्यों बनाए जाते हैं, कोई बता सकता है? मंदिर बनाने का कारण क्या है? धर्म की प्रभावना। और मंदिर बनाए जाते हैं ना, क्यों बनाते हैं मंदिर? मुक्ति का मार्ग। अच्छा, और क्या हुआ? आपको नहीं पता मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? अरे दिमाग में जोर तो लगाओ, थोड़ा तो जोर लगाओ, थोड़ा खर्च तो करो दिमाग। अपने घर के काम में तो खूब खर्च करते हो अपना दिमाग। इसको यहाँ पढ़ाना है, उसको वहाँ करना है, उसको वहाँ ट्यूशन भेजनी है, दुकान ऐसी खोलनी है, आज भोजन में ये बनाना है, आज कपड़े वो लाना है, दिवाली आ रही तो पटाखे लाना है, मिठाई लाना है, अब की बार ये खूब दिमाग खर्च करते अपने घर में। जरा धर्म में भी तो करो, जरा ज्ञान में भी तो करो दिमाग खर्च अपना। मैंने प्रश्न किया कि मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? मंदिर बनाते भी हो, मंदिर में दान भी देते हो, मूर्तियां भी विराजमान करते हो, वेदी भी लगवाते हो, दरवाजे भी लगवाते हो, गेट भी लगवाते हो, लेकिन मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? जीरो। मंदिर बनाने का कारण क्या है? मंदिर बनाने के अनेक कारण, एक कारण नहीं है, एक कारण से काम नहीं होता है, अनेक कारण है। ये संसार सागर है, संसार दुखों का सागर है, सागर नहीं है, दुखों का सागर है, कष्टों का सागर है। केवल धर्म की बात सुनो तो संसार दुखों का सागर है, कष्टों का सागर है, उलझन का सागर है। ठीक है, फाइनल? हाँ या ना? है। अब उन दुखों से निकलने के लिए, उन कष्टों से निकलने के लिए मंदिर बनाए जाते हैं कि थोड़ी देर के लिए अपने घर के उलझन से, कष्टों से, चिंता से, फिक्र से, टेंशन से, लड़ाई से, झगड़े से दूर होकर के, राजस्थान की भाषा में माथा फोड़ी से दूर होकर के थोड़ी देर के लिए मंदिर में आकर शांति प्राप्त करें। एक कारण। संसार के झगड़ों से बच के कहाँ आए? मंदिर में। दूसरा कारण मंदिर क्यों आए? परमात्मा के दर्शन के लिए। मेरी आत्मा संसारी आत्मा है, मेरी आत्मा दुखी आत्मा है, मेरी आत्मा भ्रमण में भ्रमित आत्मा है, मेरी आत्मा
भ्रम में, मोह में पड़ी हुई आत्मा है, लेकिन जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो मोह से रहित है, वो भ्रमण से रहित हैं, वो अनंत सुखी हैं। तो थोड़ी देर उनको देखने आते हैं, उनके दर्शन के लिए आते हैं, चलो थोड़ी देर परमात्मा को देख लेते हैं, और देख करके उनके जैसे सुखी होने के भाव बनाते हैं, उनके जैसे चिंता से दूर रहने का प्रयास करते हैं, उनके लिए उनकी भक्ति करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, इसलिए मंदिर आते हैं। दूसरा कारण क्या है? परमात्मा का भक्ति, गुणगान, ध्यान करने के लिए मंदिर आते हैं। तीसरा कारण, घर में रहते हो स्वाध्याय नहीं होता है, घर में रहते हो पाठ नहीं होते। बहुत लोग तो करते भी हैं, ऐसा नहीं कि सबकी बात कर रही हूँ, बहुत से लोग घर में रह के पाठ भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, माला भी फेरते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं जो नहीं करते हैं। कुछ होते हैं जो अपने घर में धर्म का वातावरण निर्मित करते हैं और सबको उस वातावरण के में ला कर के उनसे भी धर्म करवा लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो निर्मित नहीं करते हैं, जैसा घर का वातावरण चल रहा है उसमें ढल जाते हैं और उन्हीं के अनुसार चलने लगते हैं। तो जो घर में धर्म नहीं करते हैं, चल मंदिर जाएंगे, थोड़ा स्वाध्याय भी हो जाएगा, भक्तांबर भी पढ़ लेंगे, पूजा भी कर लेंगे, अभिषेक भी कर लेंगे, तो वो इसलिए मंदिर आते हैं। तो उनका पाठ हो जाता है, स्वाध्याय हो जाता है, दर्शन हो जाता है। कुछ इसलिए मंदिर आते हैं कि चलो उससे बातचीत करनी है, अब और कहीं तो तरीका है नहीं, मोबाइल पे करेंगे तो सबके सामने भी, घर में अब कमरे 3 ही हैं, कहीं भी बात करेंगे पता तो चलेगी, छत पे जा नहीं सकते बात करने के लिए सबके सामने, अब बात उससे कहनी और अकेले में कहनी है तो मंदिर में वो मिल जाएगी। तो दोनों अपना टाइम सेट करके मंदिर आ जाएंगी और मंदिर के कोने में खड़े होके अपनी गुटरगू कर लेंगी और अपने हाथ वाथ जोड़े और अपने चल दिए। कुछ लोग इसलिए मंदिर आते हैं, कुछ इसलिए मंदिर आते हैं कि मंदिर नहीं जाएंगे तो हमारी समाज में कहाँ इमेज रहेगी। भाई समाज के बीच में रहना है तो मंदिर तो जाना पड़ेगा, मंदिर नहीं जाएंगे तो लोग कहेंगे जब ये मंदिर नहीं आता है तो समाज का कहाँ रहा, ये जैनी कहाँ रहा। तो कुछ लोग इसलिए मंदिर आते हैं। कुछ लोग आते हैं मंदिर में कमी निकालने के लिए। जो अध्यक्ष मंत्री की अभी पार्टी चल रही है तो वो उसके विरोधी पार्टी के होते हैं। अब मंदिर में कहीं कोई कमी मिल जाए उसका मुद्दा बना देते हैं और मुद्दा बना के वहाँ कलेश शुरू कर देते हैं। कुछ लोग इसलिए मंदिर आते, परमात्मा से मतलब नहीं है, आत्मा से मतलब नहीं है, भगवान से उनका मतलब नहीं है, लेकिन उनका मतलब केवल इसीलिए होता कहीं कमी दिख जाए बस। और कमी दिखते ही उसको व्हाट्सएप पे और यहाँ और वहाँ और अप्रभावना के लिए आते हैं। कुछ लोग पुण्य कमाने आते हैं, कुछ लोग, अरे बोलिए ना, पुण्य से उल्टा नहीं, मैं नहीं कह रही, अच्छी चीज का नाम लो ना, बुरी चीज का क्यों लो। तो कुछ लोग इसलिए मंदिर आते हैं, कुछ लोग भगवान के दर्शन करके आत्म रमण के भाव होते हैं, बस ध्यान में बैठ जाते। जैसा सुख आपने प्राप्त किया है ऐसा सुख मुझे प्राप्त हो जाए, जैसी शक्ति आपने प्राप्त करी है ऐसी शक्ति मुझे प्राप्त हो जाए, जैसा ज्ञान आपने प्राप्त किया है ऐसा ज्ञान मुझे प्राप्त हो जाए। भगवान ऐसी भावना के साथ मंदिर आते हैं और परमात्मा के भक्ति भाव से दर्शन करते हैं। उन्हें मंदिर में आकर के संसार का, घर का कुछ याद नहीं आता। मंदिर में घुसते ही उन्हें केवल परमात्मा याद आता है, तीसरा कोई भी याद नहीं आता। कौन परिवार का है, कौन लड़का है, कौन बहू है, कौन बेटा है, कौन ये रिश्तेदार है, उन्हें कुछ याद नहीं आता है। आपने उनकी कहानी सुनी है ना, सेठ धनंजय की, जिन्होंने विशापाहार स्तोत्र की रचना की है, हैं? मंदिर जाते थे, मंदिर जाके भगवान की भक्ति करते थे। आशु कवि थे। आशु कवि का मतलब है जो तुरंत तुरंत बनाता रहे और गाता रहे, उसको कहते हैं आशु कवि। लिखने की जरूरत नहीं है, तुरंत बोल, जैसा वो बोलता जा रहा है वो बनता जा रहा है, कविता बनती जा रही, भजन बनते जा रहे, पूजा बनते जा रहे हैं, वो आशु कवि थे।
जब भगवान की भक्ति करते थे तो वो उनके मुंह से जो निकलता था वो स्तोत्र बन जाता था। और जब वो मंदिर में होते थे तो उन्हें मंदिर के अलावा, भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखता था। केवल भगवान की भक्ति, भगवान का गुणगान और भगवान के दर्शन, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता था। उनके लड़के को सर्प ने काट लिया। किसने काटा? अरे बोलिए ना, सर्प ने काट लिया। अब सेठानी ने नौकर भेजा, जाओ सेठ जी को बुला के लाओ। नौकर ने जाकर कहा, सेठ जी, सेठ जी। सेठ जी को पता ही नहीं। जब आप सीरियल देखते हो ना, तब आपको कोई बुलाए तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन वो भगवान की पूजा कर रहे थे, उन्हें पता नहीं चला। जितने ध्यान से आप सीरियल देखते हो उतने ध्यान से वो पूजा करते थे। और उनके हाथ में जिनवाणी नहीं होती थी, वो करते जाते थे, गाते जाते थे और पूजा होती रहती थी। नौकर वापस चला गया, सेठ जी ने सुना ही नहीं। दोबारा फिर भेजा, तीसरी बार फिर भेजा। अब आपके पति देव एक बार में आपकी ना सुने, दो बार में ना सुने, तो आपको क्या आ जाता है? बोलिए ना, गुस्सा आ जाता है। उन सेठानी को भी गुस्सा आ गया। अब बेटा तो हरा नीला हो गया। ले जाके बेटे को डाल दिया मंदिर के दरवाजे में, बेदी के सामने डाल दिया। अब वो रहे तुम्हारे भगवान और वो रहा तुम्हारा बेटा। तुम्हें अपने भगवान की पड़ी है, यहाँ बेटे की मृत्यु का समय आया जा रहा, जहर चढ़ा जा रहा है, और तुम अपने भगवान में लगे हुए हो। दुनिया भर की सुनाई और वहाँ से चलती बनी और रोने बैठ गई जा करके। अब सेठ जी की पूजा, सेठ जी को तो भी सुनाई नहीं पड़ा, तो भी सुनाई नहीं पड़ा। अब सेठ जी की पूजा खत्म हुई। पूजा खत्म हुई, वो लौट के जैसे दरवाजे पे देखा तो बेटा हरा नीला पड़ा है। फिर गए वहाँ भगवान जी के पास, वहाँ से गंधोदक लेकर आए। फिर भगवान की भक्ति शुरू करी कि भगवान आपकी भक्ति से तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, इस जहर से मुक्त होना कौन सी बड़ी बात है। विषापहार स्तोत्र तो मैंने आपको कई बार पढ़वाया है, मैंने उसका हिंदी अनुवाद किया है। अभी जो पुरानी जिनवाणी में है वो पढ़ने में समझ में नहीं आता है, क्योंकि उस समय लिखा गया था जब वो भाषा चलती थी। अभी जो मैंने लिखा वो इस समय की भाषा में लिखा है। तो वो जो स्तोत्र था वो उन्होंने फिर भगवान की भक्ति शुरू कर दी, और उसके बाद कहते 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 और उन्होंने वो जो गंधोदक था वो उसके ऊपर डाल दिया। उसके ऊपर जैसे ही डाला जहर उतर गया, क्योंकि जो भगवान की सच्ची भक्ति करता है उसके साथ भगवान के जो भक्त देवता होते हैं वो साथ में रहते हैं, वो अतिशय दिखाते हैं। तुम भक्ति करते तो हो, मगर और भक्ति सच्ची, पूजा भी होती है मगर पूजा में भी बस स्वाहा स्वाहा। इधर हाथ में जिनवाणी, एक मैंने आपको बताया था, एक बहन जी 50 साल से पूजा कर रही हैं। कितने साल से? 50 साल से। उनका बेटा पढ़ा लिखा, वो 50 साल से देख रहा है कि मेरी मम्मी पूजा करती है। उसने मम्मी से पूछा, मम्मी आपको पूजा करते कितने साल हो गए? बोले 50 साल हो गए। तो आपको 50 साल में पूजा याद नहीं हुई? अभी भी आपको जिनवाणी की जरूरत पड़ती है। यदि याद हो, यदि 50 साल जो शब्द देखा जाए तो क्या याद नहीं होगा? बुढ़ापे तक जिनवाणी की जरूरत रहेगी। हाँ, यदि आप नई पूजा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि एक ही शब्द, एक ही लाइन जब बार बार रिपीट होती है तो दिमाग को मेहनत नहीं लगती है, और जब मेहनत नहीं लगती है तो दिमाग तो जाता है दूर दुनिया में घूमने और पूजा चलती रहती है ना। इसीलिए पूजा नई नई करना चाहिए, विधान नए नए करना चाहिए। और मैंने बहुत सारी पूजाएं नई लिखी भी हैं, पूरी जिनवाणी लिखी है, और विषापहार स्तोत्र लिख करके मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। मैं तो ये सोच रही थी मैंने पहले क्यों नहीं किया ये सब कुछ। हमारे जो पूर्व आचार्य हैं उनके जो संस्कृत में उन्होंने जो भगवान की भक्ति करी है, क्या क्वालिटी है, क्या उसके अंदर उन्होंने विचार दिए हैं, क्या शब्द दिए हैं भगवान की भक्ति में। हमारी बुद्धि भी वहाँ तक नहीं जा सकती है जो उन्होंने भगवान का गुणगान किया है। आप तो केवल एक भक्तांबर स्तोत्र जानते हो, इसके अलावा ये आपको दूसरे स्तोत्र के विषय में नहीं पता है।
लेकिन दूसरे स्तोत्र में भी इतनी क्वालिटी है जैसे भक्तांबर में है। भक्तांबर स्तोत्र प्रसिद्ध हो गया, ये बात अलग है, लेकिन अन्य स्तोत्र में भी कोई कमी नहीं है। मैं तो रोज नए नए स्तोत्र पढ़ती हूँ, रोज पढ़ती नहीं हूँ, जो मेरे पास होते ना उनसे पढ़वाती भी हूँ। लेकिन इंसान है, बस ठीक है भक्तांबर पढ़ लिया बहुत हो गया, भगवान बस इससे ज़्यादा क्या पढ़ें। पढ़ने के नाम पे बेचारा इतना जी चुराता है कि पढ़ना ना पड़े, घर में किताबें रखी हैं पढ़ना ना पड़े, बस वो मोबाइल निकाला और अपनी वीडियो और ये और वो देखना शुरू कर दिया, उसमें ही मन लग जाता है कि पढ़ने की इच्छा होती नहीं है। विशापहार स्तोत्र हिंदी वाला जरूर पढ़ना, जरूर पढ़ना। उसके साथ साथ मैंने एक ही भाव का अनुवाद किया। यदि किसी को ज़्यादा बीमारी है, कष्ट है, एक ही भाव स्तोत्र पढ़े। उसमें भी बड़ा अच्छा, एक ही भाव स्तोत्र में भी उन्होंने वादिराज मुनिराज का लिखा हुआ है, और उनको भी कुष्ठ रोग की बीमारी हो गई थी, है ना। तो कुष्ठ रोग की बीमारी वहाँ दरबार में चर्चा हुई कि उन मुनिराज हमारे बहुत अच्छे होते हैं। उन्होंने कहा नहीं होते हैं, बहुत गंदे होते हैं, देखने में इतने गंदे लगते हैं। क्योंकि जो कह था उसने एक वादिराज मुनिराज को देखा था, उनके शरीर पर कोढ़ था पूरे शरीर में। अब राजा ने कहा कि हम तुम्हारे मुनिराज के कल दर्शन करने जाएंगे, तुमने तारीफ करी है, तुम देखने जाएंगे। वो भगत बेचारा भागा भागा गया महाराज के पास। महाराज मेरी तो सारे दरबार में जैन धर्म की नाक नीची हो जाएगी, मैंने इतनी तारीफ करी है, इतनी तारीफ करी कि बहुत सुंदर होते हैं, और आपको यदि ये बीमारी देखेंगे तो राजा उससे गड़बड़ हो जाएगा मामला। फिर वादिराज मुनिराज ने भगवान की भक्ति करी। वो क्यों नहीं बीमारी दूर कर रहे थे? क्योंकि कष्ट में यदि ध्यान किया जाए, धर्म किया जाए, तो उसमें कर्मों की निर्जरा चौकनी होती है। वो चाहते तो पहले वो अपना कुष्ठ रोग दूर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और एक और उदाहरण इसमें भी आता है कि वादिराज मुनिराज को कोढ़ था, उनकी प्रशंसा स्वर्ग में चल रही है कि देखो इतना कुष्ठ रोग होते हुए भी, इतना कष्ट होते हुए, कुष्ठ और कष्ट, बीमारी का क्या नाम है? कुष्ठ, कुष्ठ रोग। कष्ट में को लगा दिया है, जो सबसे ज्यादा कष्ट दे वो कुष्ठ। तो बोले वो मुनिराज कितना ध्यान कर रहे हैं, कितनी तल्लीनता है, कितनी निष्प्रहता है शरीर के प्रति उनकी। तो दो देवों से रहा नहीं गया, वो आए और आकर वहाँ वैद्य का रूप बना लिया और वैद्य की पोटली रख ली और वहाँ घूमने लगे। किसी को किसी तरह की कोई बीमारी हो हम उसको ठीक कर सकते हैं, किसी को कोई तरह की बीमारी हो हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब वादिराज मुनिराज ने देखा ये लक्ष्य मुझे ही बना रहे हैं, बोले इधर आओ भाई, मुझे बीमारी है। देवता खुश हो गए, देखा जो चर्चा हो रही थी ना वो वैसे ही है, देखो अभी अब दवाई मांगेंगे, फिर भी चलो देखते हैं। बोले भाई मुझे बहुत बड़ी बीमारी है। वैद्यों ने कहा वो तो हम देख रहे हैं कि आपको बहुत बड़ी बीमारी है। नहीं नहीं ये बीमारी की चर्चा नहीं कर रहा मैं। अब उनके दिमाग खुले, इस बीमारी की बात नहीं कर रहे आप? नहीं नहीं मैं इस बीमारी की बात नहीं कर रहा। तो फिर आप किस बीमारी की बात कर रहे हैं? मुझे जन्म जरा मृत्यु की बीमारी है, यदि उसकी दवाई तुम्हारे पास हो तो तुम दे दो। तो पूजा आपकी करंट बनेगी, और जब वो करंट बनेगा वो आत्मा में पहुंचेगा, और जब वो आत्मा में पहुंचेगा वो ऊर्जा देगा, वो शांति देगा, सुख देगा, समृद्धि देगा, वो सब कुछ देगा। बात समझ में आए? भले जैसे एक शहर में भाई 10-20 जने हैं, यदि इधर वाली पूजा कर रही, उधर वाली पूजा कर रही, एक तो कर रही पारसनाथ की पूजा कर रही, एक कर रही शांतिनाथ की पूजा। अब एक है नीरगंधे अक्षता ने पुष्प चारु लीजिए, अब बाजू वाली कहेगी नृत्य चक्रेशम रस चक्रेशम, अब वो दोनों की मिक्स हो जाएगी, तो दोनों को पूजा समझ में नहीं आएगी। तो ऐसा कर सकते हैं कि सभी जो गांव की महिलाएं 25-50 महिलाएं हैं वो अपना ग्रुप बना लें, और ग्रुप बना करके फिर एक साथ पूजा करें, तो उसमें जो देखने वाले हैं उन्हें भी आनंद आएगा और तुम्हें तो आनंद आएगा ही आएगा। अभी जयपुर में आदर्श नगर में मैंने देखा
कि वहाँ पर एक तरफ पुरुष बैठ जाते हैं, एक तरफ स्त्रियाँ बैठ जाती हैं, 2 लाइन वो बोलते हैं, 2 लाइन वो बोलती हैं। क्या गजब की पूजा होती है। यदि अपना ग्रुप बना लो, समूह में शक्ति है। मंदिर सबको आना है, ऐसा नहीं कि हाँ थोड़ा टाइम सेट करने वाली बात है, ठीक बात है। बच्चे स्कूल जाते हैं, यदि सुबह 7 बजे का स्कूल हो तो 5 बजे उठती है उसकी मम्मी। सेट किया नहीं किया अपने आप को। और जिस दिन स्कूल नहीं जाना हो तो 7:30 बजे उठती है। यदि बच्चे स्कूल 7 बजे जाएगा तो कितनी भी ठंड हो मम्मी को उठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को 7 बजे भेजना है। जब तुम स्कूल भेजने के लिए 5 बजे उठ सकती हो तो पूजा के लिए 5 बजे नहीं उठ सकती हो? तुम शुरू तो करो, 15-20 महिलाएं शुरू कर दो, बाकी तो अपने आप चली आएंगी। जैसे मैंने शुभकामना परिवार बनाए। शुभकामना परिवार का अधिवेशन अभी 30 तारीख को है, 30 अक्टूबर को। तो शुभकामना परिवार में पहले मैं एक शुभकामना परिवार बनाती हूँ उसको। अच्छा, इन 15 महिलाओं का 12 महिलाओं को शुभकामना माता जी हमारा भी बना दो ना। उनका पाठ शुरू हो गया, हमारा भी शुरू करवा दो। तो 15 महिलाओं का फिर और बन जाता है। मतलब एक एक शहर में 10-10, 15-15 शुभकामना परिवार चल रहे हैं। और कोटा में तो 42 शुभकामना परिवार चल रहे हैं, 42। थोड़ा प्रवास भी ठीक रहा, वहाँ काफ़ी रुकी भी मैं, लेकिन वहाँ 42 शुभकामना, मतलब कितनी बड़ी बात है। तो एक को देखकर दूसरे के अंदर भावना जागृत होती है। जब एक की फैशन को देखकर दूसरे को करने का मन करता है तो एक धर्म करेगा तो दूसरे का भी करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं करे। तुम शुरू तो करो। कुछ लोग तो व्रत भी अकेले नहीं करना चाहते। कोई साथ मिल जाए तो नमोकार मंत्र के व्रत ले लूँ, कोई साथ मिल जाए तो मैं भक्तांबर के व्रत ले लूँ। हमारे तीर्थंकर भगवान ने दीक्षा ली थी, अब वो ये सोचते कोई साथ मिल जाए तो दीक्षा ले लूँ। अरे बोलिए ना, कोई दीक्षा ले पाते? किसी को तो झंडा उठाना ही पड़ता है, किसी को तो हिम्मत करनी पड़ती है। और जो हिम्मत वाला होता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो दूसरे के साथ के चक्कर में रहता है बेचारा बैठे ही रह जाता है। कोई साथ हो जाए तो पूजा कर लें, कोई साथ मिल जाए तो अभिषेक कर लें। बैठा रहे भाई तू, हिम्मत करो, आगे बढ़ो। हम आगे बढ़ेंगे, पीछे वालों के लिए नहीं बढ़ेंगे, हम अपने लिए बढ़ेंगे। पीछे वाले आए या ना आए ये उनके ऊपर है। आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं आए कोई बात नहीं है। बंधुओं, आज 21 तारीख हो गई, 25 तारीख की दिवाली है। दिवाली के लिए जो अंग्रेज है ना, एक बड़ी अच्छी बात कहते, बोले भारतवासी साल में 2 दिन पागल हो जाते हैं। पूछा क्यों? बोले कैसे? बोले एक होली वाले दिन अपने हाथ से अपना मुंह काला करते हैं, अपने पैसे से अपना मुंह काला करते हैं, और दिवाली वाले दिन अपने हाथ से अपने पैसे में आग लगाते हैं। बोले ये पागल हो जाते हैं। बोले मतलब अभी इसमें हिंसा अहिंसा की कोई बात नहीं है, लेकिन अंग्रेज भी समझ रहे हैं कि ये पागल है। क्या है ये? पागल है। क्यों है पागल? क्योंकि अपने हाथ से भाई कोई संगीत सुन रहा हो तो उसकी आवाज़ तो फिर भी समझ में आती है, और ये फटाकों की आवाज़ फट 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 फट, ये कौन सा संगीत है? ये कैसे अच्छी लगती है तुम्हें? इससे तो कितने जीव जंतु परेशान हो जाते हैं, कितने जो पेड़ पर रहते हैं, पशु पक्षी आदि, और पशु सब डर डर के भागते हैं। 4-5 दिन उनके जीवन के बड़े कष्टमय दिन होते हैं पशुओं के और पक्षियों के, जब आप पटाखे चलाते हो। और कितनी चींटियाँ, कितने मक्खी, कितने मच्छर आपके उससे मर जाते हैं, और उस धुएं से कितने पशु पक्षी मर जाते हैं। इसलिए दिवाली ऐसी मनाओ कि किसी और को कष्ट ना हो, तुम्हें भी सुख मिले, और तुम्हारी दिवाली से किसी और को भी सुख मिले। इसलिए इस साल जितने बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, कोई भी पटाखे नहीं चलाएंगे। हाथ उठाओ, संकल्प लो, नियम लो, पटाखे नहीं चलाएंगे। चला हाँ उठाइए उठाइए हाथ। टीवी वाले भी उठा लें हाथ, सब बच्चे भी उठा लें हाथ। हाँ, पहली बात। दूसरी बात, एक तो चलाते नहीं हैं,
दूसरे खरीद के लाके देते हैं, खुद ने तो नहीं चलाए। ऐसा कर, मेरा तो ना नियम हो गया, माता जी ने नियम दिया है कि पटाखे नहीं चलाना, तू चला ले मैं देख लूंगा। ऐसा भी नहीं करना है। तो दिवाली ऐसी मनाओ कि स्वयं के और अन्य जीवों की खुशी का कारण बने, है ना। तो बंधुओं, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और खुशियों की दिवाली का महत्व है। अभी कल ही पता चला मुझे कि कहीं पर बारूद रखा था और वो विस्फोट कर गया, तो कई लोग घायल हो गए वहाँ, कल ही हो गया। अभी तो दिवाली आई भी नहीं है, उसके पहले हो गया। पानी में समंदर का, आत्मा के अंदर का, और बनाने में जिन मंदिर का बड़ा ही महत्व है। रहने के लिए जमाने का, दही के जमाने का, अच्छा अच्छा कहाने का, और जिन मंदिर रोज जाने का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, पूड़ी में फूलने का, और जिन मंदिर में जाकर सारी दुनिया को भूलने का बड़ा ही महत्व है। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और भगवान की सच्ची पूजा का बड़ा ही महत्व है। धरती के लिए अंबर का, महीनों में नवंबर का, और आने वालों में सलुम्बर का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? पदमपुरा से। सतियों में अनंग सरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में पदमपुरा का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर, जबलपुर, सिंगापुर, ललितपुर, जहाजपुर का। तौलने के लिए धड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में गुना का। बड़ा ही महत्व है। देने में दाँत का, खेत में खाद का, आने वालों में औरंगाबाद और हैदराबाद का। बड़ा ही महत्व है। सुधरने में मती का, तीर्थंकरों में सन्मति का, और आने वालों में बारामती का। बड़ा ही महत्व है। बैंक में खाता का, घर में माता का, और आने वालों में कोलकाता का। बड़ा ही महत्व है। बुढ़ापे में दंड का, पापों के खंड खंड का, और आने वालों में भिंड का। आम की बोर का, बच्चों में शोर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में पावागढ़ का। बड़ा ही महत्व है। भक्त के लिए ईश्वर का, पत्नी के लिए पति परमेश्वर का, और आने वालों में महेश्वर का। बड़ा ही महत्व है। फूल में कांटा का, फूल में कांटा का, सावन की घटा का, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। आदि ओ पुण्य कहाँ से लाऊं, जो पाप को मिटा दे। मैंने मन से तुम्हें को पूजा दिल में सदा बसाया, अपना समझ के तुम्हें को दिल से सदा लगाया। मैंने तुमको दिल से सदा लगाया, माना खता है मेरी, ऐसी तो ना सजा दे। ओ मन कहाँ से लाऊं, जो रोना सदा मिटा दे। वो मन कहाँ से लाऊं, जो रोना सदा मिटा दे। आत्म का प्यार दे कर तुमको सदा बुलाया, आत्म का प्यार दे कर तुमको सदा बुलाया। आए न फिर भी तुम्हें तो इतना मुझे सताया। वो मन कहाँ से लाऊं, जो रोना सदा मिटा दे।
वो मन कहाँ से लाऊं जो रोना सदा मिटा दे। मुक्ति के जाने वाले, मुक्ति के जाने वाले, कोई रास्ता बता दे। ओ मन कहाँ से लाऊं जो रोना सदा मिटा दे। आत्मा को संभालने के लिए घर से निकले, आत्मा को संभालने के लिए निकले, तन की शक्ति चली गई। आत्मा को संभालने के लिए निकले, तन की शक्ति चली गई। बचपन खोया खेल कूद में, भोगों में जवानी चली गई। बचपन खोया खेल कूद में, भोगों में जवानी चली गई। जब आया बुढ़ापे का पैगाम साथियों, जब आया बुढ़ापे का पैगाम साथियों, तो आँखों की रोशनी कानों की आवाज़ चली गई। आँखों की रोशनी और कानों की आवाज़ चली गई। जय बोलो महावीर भगवान की। राजस्थान में जहाजपुर में स्थित देवादेव खजराट श्री मुनशोभनाथ भगवान की अति मनोहारी प्रतिमा के प्रथम बार परिवार सहित यहाँ आकर के मैं धन्य हो गया। कब से टीवी पर प्रभु का अभिषेक शांति धारा देख करके मन में यही उत्कंठा रहती थी कि कब मैं प्रभु के समक्ष जाकर के उनके मस्तक पर शांति धारा अभिषेक करने का सौभाग्य पाऊं। और आज का पावन क्षण मुझे मेरी माताजी श्रीमती विद्या देवी जैन के परम उपकार से आज यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूज्य माताजी का सानिध्य मिला और मैं तो धन्य हो गया, मेरा परिवार धन्य हो गया। मैं सभी से यही भावना भाऊंगा कि संपूर्ण देश के जो भी महानुभाव अभी तक यहाँ दर्शन नहीं किए हों, वो आकर के यहाँ अपने आप को दर्शन करके धन्य माने, यही भावना। जय जिनेन्द्र। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पुर